बसपा के टिकट पर गुलाब यादव ने नामांकन कर दिया है। कितना कुछ राजनीतिक सरगर्मी तेज है और कितना कुछ राजनीति में कर पाएंगे, क्या लगता है कि जो बीएसपी के सिंबल पे कितना प्रभाव डाल पाएंगे जनताओं के बीच में? आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम आज नॉमिनेशन सभा में उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोगों ने आके अपना आशीर्वाद दिया है गुलाब यादव जी को। सारी बातें पिताजी ने आप लोगों को कही ही दी हैं कि कैसे हम लोग राजनीति में 2019 में जब जनता का आशीर्वाद मिला और कुछ कारणवश वहाँ पे विजय प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी जनता का ये अपेक्षा था, ये हम लोगों से उम्मीद थी कि ये बेटा गुलाब यादव जी उनका झंझारपुर का बेटा है, उनके बीच रहेगा, उनका सेवा करेगा। हम लोग लगातार जनता की सेवा में अपना धर्म को निभाते रहें। किसी कारणवश नहीं हो पाया महागठबंधन से सिंबल, ये चीज़ भी पिताजी ने सबको कही है, लेकिन हम एक ही सिंबल पहचानते हैं, वो है जनता का सिंबल। मेरे पे या आप देख सकते हैं मेरी माताजी एमएलसी हैं, इन पे किसी पार्टी स्लेट का या धारा का या किसी झंडा का सिंबल नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं कि हाथी छाप से हम लोग मैदान में उतरे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मायावती जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूं कि ऐसे समय पे जहां झंझारपुर की जनता विकास चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है, उन्होंने विश्वास अपना दिखाया गुलाब यादव जी पे और अपना सिंबल दे के यहाँ पे दिखाया है जनता को कि यहाँ की जनता कभी भी जो अपना जनाधार रखना चाहती है, जो अपना नेता रखना चाहती है, हम उसके सहयोग में हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी जनप्रतिनिधिगण थे आज उपस्थित, मंचासीन सभी लोगों का एक ही कहना था कि जो धरती की राजनीति करता है, जनता की राजनीति करता है, जो जनता की सेवा करता है, सुख दुख में रहता है, उसको हम सदन में पहुंचाएंगे, ना कि उसको जो एसी टीवी देखते हुए समय काट दे और कहे कि नहीं हम जनता को मिलने जाते हैं तो जनता हमको मिलती नहीं है, क्योंकि जनता खेती करती है और जनता भैंस चराती है। अच्छा लगता है पिछले बार चूंकि गुलाब यादव जी चुनाव लड़े थे, यहाँ पे लालटेन का सिंबल से ही आए थे और काफ़ी मतों से हार गए थे, तो इस बार क्या कुछ परिवर्तन हो गया? क्या जनप्रतिनिधि जो आपसे जुड़े एमएलसी चुनाव में, उनके सहारे लगता है कि इस बार कुछ नया होगा? देखिए पिताजी जिस सिंबल से पिछले बार लड़े थे, पूरा जनाधार आज भी उन्हीं के साथ है। सिंबल यहाँ पे मायने नहीं रखता है, यहाँ पे मायने रखता है जनता, वर्कर यहाँ पे मायने रखता है जनप्रतिनिधि। पिताजी का एक ही उद्देश्य था कि जनता को चाहिए उनकी आवाज़ सदन में ले जाने के लिए। एमएलए बने उन्होंने, आपने देखा मेडिकल का कितना काम कंप्लीशन पे आ गया है, एक आध साल में हमको लगता है उसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। लेकिन आप मुझे दिखा दीजिए कोई भी केंद्र की चीज़ स्थानीय सांसद महोदय जी के द्वारा यहाँ पे लाई गई हो। सिंबल कहाँ पे मायने रखता है यहाँ पे? अगर सिंबल मायने रखता तो वो तो सरकार में थे। आज देखिए बाढ़ पीड़ित हमारा पूरा कोसी है, मधेपुर है, कितना हमारे झंझारपुर में 2018-19 में जो बाढ़ आई थी, अभी भी बाढ़ पीड़ित परिवार आईवी में रहता है। हम डीएम साहब के साथ तत्पर रह के उसका टेंडर करवाए, मिट्टी भराने का काम करवाए कि वो पाठक परिवार उसमें बसे जाके। सांसद महोदय जी को इस बात का अज्ञान है, इनका सूचना है उनको कि हमारी जनता कहाँ भटक रही है, हमारी जनता सड़कों पर रह रही है। तो यहाँ पे सिंबल की बात नहीं, सिंबल रहता तो सबसे मजबूत तो वही है, सरकार में है वो, उन्होंने कुछ करना चाहिए था जनता के लिए। एमएलसी का चुनाव भी आप सुमन महासेठ से लड़ चुके हैं और एक बार वीआईपी के सिंबल से आ गए हैं कि वीआईपी में आपको पछाड़ के कहीं ना कहीं गुलाब यादव जी को पछाड़ करके वो सिंबल प्राप्त करने में कामयाब रहे, तो क्या लग रहा है कि ये कितना रोचक होगा आपके नज़र में? देखिए सिंबल की राजनीति मुझे नहीं पता, मैं जिला की राजनीति करती हूँ, मुझे जिला दिखता है, सिर्फ 2100 प्रखंड दिखता है मुझे यहाँ के जनता दिखते हैं। जहाँ तक सिंबल की बात रही, विधायक जी को निश्चित सिंबल मिला था, हम भी पटना में थे, माताजी थी, मेरा भाई था, घर के लोग थे, गए सम्मानपूर्वक सिंबल लेके आए और फिर हम लोग क्षेत्र में भ्रमण में लग गए। फिर कहा गया कि नहीं यहाँ पे अति पिछड़ा को हमको देना है, हम लोग सम्मान के साथ सिंबल रिटर्न किए कि ठीक है अति पिछड़ा को आप भेजिए। हमने कहा कि जितना मेरे दिमाग में शरीर में ताकत है पूरी झोंक के मैं यहाँ से आपको अति पिछड़ा का नेता बना के भेज दूंगी, आप भेजिए यहाँ, सम्मान के साथ हम भेजेंगे। लेकिन गेम कहाँ पे हुआ ये किसी को नहीं पता, ये हमको लगता है पटना दिल्ली के लोग ही कह पाएंगे, हम मधुबनी के धरती के लोग नहीं बोल पाएंगे, ये चेयर पे बैठने वाले लोग ही बोल पाएंगे। लेकिन उनको आप सुनिएगा, जनता कहती है। पहले मधुबनी से पहले राजनीति चलती थी पूरे बिहार की, अब लगता है फिर से एक बार पलटने की कोशिश करेंगे। पटना से मधुबनी की राजनीति नहीं, मधुबनी से पटना की राजनीति चलेगी। झंझारपुर लिखेगा अपना सांसद, सांसद से पहचान नहीं होगी झंझारपुर की, झंझारपुर वासियों से होगी सांसद महोदय की पहचान। पलटू मास्टर यहाँ नहीं चलेंगे। फुटबॉल की तरह आप लेफ्ट राइट कब तक धोखा दीजिएगा जनता को? अस्थिरता, हम भी 2 साल से राजनीति में हैं, आप हमको देखिए, हम किसी पार्टी का झंडा उठाए होंगे? हमको जब तक नहीं लग रहा है कि हमारे विचारधारा किसी से मिल रहे हैं, हम सिर्फ पार्टी के लिए सिंबल लेने के लिए हमको चुनाव लड़ना है, जनाधार हमारा नहीं है लेकिन पार्टी का झंडा लेने के लिए हम चुनाव अगर लड़े,
तो पार्टी सिंबल पलटू मास्टर्स को शोभा देता है, वो लेफ्ट राइट करते रहेंगे, कभी झंझारपुर से, कभी मधुबनी लोकसभा, कभी मधुबनी विधानसभा, कभी झंझारपुर। इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हम सबसे जूनियर है राजनीति में, सब लोग मेरे अपने हैं, धरातल के लोग। जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना नेता चुनिए जो आपकी आवाज़ सदन से उठा सके, आपके सुख दुख में रहे। आप एक फ़ोन लगाए तो आपका फ़ोन उठा के कह सके कि हाँ आपका काम हम कर देते हैं, आइए मिलिए। वो नहीं कि नहीं हम दिल्ली में हैं, आप लौटेंगे तो देखते हैं तब आके आप मिलिएगा। अच्छा, निर्दलीय चुनाव लड़के क्या कर लेंगे? एक सांसद क्या बिगाड़ लेगा दिल्ली में और क्या बना लेगा? नहीं, ये तो पिताजी आपको बोल ही दिए थे कि केंद्र की काफ़ी सारी स्कीम्स है जो यहाँ धरातल पे लानी है, नहीं ला पा रहे। देखिए मेरा पावर जितना सीमित है जिला परिषद अध्यक्ष पद पे, मैं तो पूरी ईडी चोटी लगा देती हूँ कि अपना जिला का लेवल का मैं सारा झोंक दूँ। सारे पंचायतों में 2100 प्रखंड में मेरे 56 मेंबर्स का जो परिवार है जिला परिषद का, पूछ लीजिएगा, किसी को शिकायत नहीं है। एज ए टीम परिवार हम काम कर रहे हैं। सांसद महोदय का ये फर्ज बनता कि केंद्र से सारे आकर्षण वाली चीज़ें यहाँ पे लाते, झंझारपुर को एक विकसित बनाते। आज क्यों सारी चीज़ें मुजफ्फरपुर जा रही है, सीतामढ़ी जा रही है या पटना जा रही है? झंझारपुर में क्यों नहीं एयरपोर्ट बन सकता? झंझारपुर में क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय आ सकता? झंझारपुर में क्यों नहीं बड़ा बड़ा पुल पुलिया बन सकता है? झंझारपुर में आज सबसे बड़ा जल जमाव की समस्या है। ये सारी चीज़ें कब दूर होगी? आज भी हम लोग अति पिछड़ा समाज के नाम पे कितने पिछड़े रहेंगे? आज भी हम लोग क्यों भुगतेंगे? ये सारी चीज़ों को हमको फोकस करना है। चलिए, ये हमारे साथ में जिला परिषद के अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, जो ने बड़े बेबाकी से अपना पक्ष रखा। और भी लगातार हम चुनाव का कवरेज करते रहेंगे, आपको बातों से रूबरू कराते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त।